हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में इसका शुरुआत होगी, उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा और साल भर के अंदर उसमें अगर कुछ कमियां हैं, कुछ जोड़ने की जरूरत है, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को उसके साथ जोड़ने की जरूरत है, तो उसमें बदलाव करके एक परफेक्ट मॉडल बना करके देश की सबसे ज्यादा स्कूलों में ले जाने का भविष्य में प्रयास किया जाएगा। ये स्कूल पूरे देश में नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए मॉडल स्कूल होंगे। केंद्र सरकार इस योजना पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया गया है, बच्चों को अपनी ही भाषा में बेहतर शिक्षा का विजन हो, उसको ये स्कूल जमीन पर उतारेंगे। ये एक प्रकार से बाकी स्कूलों के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प लिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालकर टैलेंट को, इनोवेशन को निखारने का प्रयास है। अब देखिए, देश में क्या स्थिति बनाकर रख दी गई थी। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को इंटेलिजेंस का पैमाना मान लिया गया था, जबकि भाषा तो सिर्फ संवाद का, कम्युनिकेशन का एक माध्यम पर है। लेकिन इतने दशकों तक भाषा एक ऐसी रुकावट बन गई थी जिसने देश के गांवों में, गरीब परिवारों में प्रतिभा जो थी, जो प्रतिभा का भंडार था, उसका लाभ देश को नहीं मिल पाया। न जाने कितने ही प्रतिभाशाली बच्चे, देशवासी सिर्फ इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाए क्योंकि उनको जो भाषा समझ आती थी उसमें उनको पढ़ाई का अवसर नहीं मिला। अब ये स्थिति बदली जा रही है। भारतीय भाषाओं में भी साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इस पढ़ाई के विकल्प अब विद्यार्थियों को मिलना शुरू हो गया। गरीब मां पण છોકરાને અંગ્રેજી શાળામાં ન ભણાવી શકી હોય તો પણ દીકરા દીકરીને ડોક્ટર બનાવવાનું સપનું જોઈ શકે છે અને એની માની ભાષામાં એ બાળક ડોક્ટર પણ બની શકે, એ દિશામાં આપણે કામ કરીએ છીએ જેથી ગરીબના ઘરમાં પણ ડોક્ટર તૈયાર થાય। गुजराती सहित अनेक भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। ये विकसित भारत के लिए सबके प्रयास का समय है। देश में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो किसी भी कारण से छूट जाए। यदि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की स्पिरिट है और इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाना है। साथियों, शिक्षा पुरातन काल से ही भारत के विकास की धुरी रही है। हम स्वभाव से ही नॉलेज के, ज्ञान के समर्थक रहे हैं और इसलिए हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान में पहचान बनाई। सैकड़ों वर्ष पहले दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज बनाई, विशालतम लाइब्रेरी स्थापित की। हालांकि फिर एक दौर आया जब आक्रांताओं ने भारत की संप्रदा को तबाह करने का अभियान छेड़ा, लेकिन शिक्षा को, उस विषय में भारत ने अपने मजबूत इरादों को न छोड़ा, मजबूत आग्रह को कभी नहीं छोड़ा। जुल्म सहे लेकिन शिक्षा का रास्ता नहीं छोड़ा। यही कारण है आज भी ज्ञान विज्ञान की दुनिया में, इनोवेशन में हमारी अलग पहचान है। आजादी के अमृत काल में अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को वापस लाने का अवसर है। भारत के पास दुनिया की श्रेष्ठ नॉलेज इकोनॉमी बनने का भरपूर सामर्थ्य पड़ा है, अवसर भी इंतजार कर रहे हैं। 21वीं सदी में साइंस से जुड़ी, टेक्नोलॉजी से जुड़े अधिकांश इनोवेशन, अधिकांश इन्वेंशन भारत में ही होंगे। और मैं जब कहता हूं उसका कारण मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश के नौजवानों के टैलेंट पर मेरा भरोसा है। इसलिए ये कहने का मैं साहस कर रहा हूं। इसमें भी गुजरात के पास बहुत बड़ा अवसर है। अभी तक गुजरात की पहचान क्या थी? हम व्यापारी, कारोबारी, एक जगह से माल लेते थे, दूसरी जगह पे बेचते थे
और बीच में दलाली से जो मिलता था उससे रोजी रोटी कमाते थे। उसमें से बाहर निकल के गुजरात धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपना नाम कमाने लगा और अब 21वीं सदी में गुजरात देश के नॉलेज हब के रूप में, इनोवेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। मुझे विश्वास है कि गुजरात सरकार का मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस इस स्पिरिट को बुलंद करेगा। साथियों, मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज आने का मौका मिला। अभी 1 घंटे पहले मैं देश की रक्षा शक्ति वाले कार्यक्रम से जुड़ा था। घंटे भर के बाद देश की, गुजरात की ज्ञान शक्ति के इस कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर मिला है और यहां से अभी जा रहा हूं जूनागढ़, फिर राजकोट, वहां समृद्धि के क्षेत्र को छूने का मुझे प्रयास करने का अवसर मिलेगा। साथियों, एक बार फिर मैं गुजरात के विद्या जगत को, गुजरात की भावी पीढ़ी को, उनके माता पिता को आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर, यह महत्वपूर्ण अवसर है साथियों, इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भूपेंद्र भाई और उनकी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए आपका आभार और गुजरात राज्य की समग्र शालाओं को ये अप्रतिम भेंट देने के लिए आपका, गुजरात राज्य समग्र जनता आपका फिर से आभार व्यक्त करती है। आपकी मानक उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद।